અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવે નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે સીમાની અંદર કોરોના અને બહાર ચીને ડેરો જમાવ્યો છે। ત્યારે 2014ની ચૂંટણીમાં ખેડૂતોના દેવા માફીની વાત કરવામાં આવી હતી। પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં ખેડૂતને નહીં વીમા કંપનીઓને સરકારે મદદ કરી છે તેવા પણ આક્ષેપ કરાયા હતા। ગુજરાતમાં આ વર્ષે સરકારે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના રદ કરી છે। સાથે જ ભૂમિ અધિગ્રહણ બિલ લાવવામાં આવ્યું છે જેનો ખેડૂતોએ વિરોધ કરતા હવે સરકાર ભૂમિ અધિગ્રહણ બિલ પણ ભૂલી ગઈ છે। તો સાથે જીએસટી બિલના કારણે વેપારીઓની પણ દશા બેઠી છે। સરકાર દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાં સાંસદને બાયપાસ કરવા માટે 27 જેટલા ઓર્ડિનન્સ લાવવામાં આવ્યા છે। કૃષિ બિલ માટે રાજ્યસભામાં વોટિંગ કરાવવામાં ન આવ્યું તો સાથે જ 12 રાજકીય પક્ષ કૃષિ બિલનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા। તેવામાં સરકારને બિલ પાસ ન થવાનો ડર હતો ત્યારે બિલમાં ક્યાંય એમએસપીનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો નથી। સરકાર ખેડૂતોને ભ્રમિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે। સરકાર ખેડૂત વિરોધી ભૂમિકામાં છે। એરપોર્ટ અને પોર્ટની જેમ ખેતી પણ ઉદ્યોગપતિઓના હાથમાં આપવાનો પ્રયાસ છે। દેશના કૃષિ મંત્રીએ ક્યારેય ખેતી નથી કરી તો પ્રધાનમંત્રીએ પણ ખેતીમાં રુચિ નથી રાખી। કૃષિ બિલ દેશનો કાળો કાયદો છે। ત્યારે ગુજરાત અને દેશના ખેડૂતોના ન્યાય માટે વિરોધ સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા સરકાર સામે લડત આપશે। જો કે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતમાં મોટા પાયે આંદોલન કરવામાં આવશે તેવું પણ કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવે જણાવ્યું હતું। मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के विरोधी बिल लाने का प्रयास किया, उसको पास करने का भी प्रयास उनका हुआ है। जब 2014 की इलेक्शन थी तब प्रधानमंत्री जी ने चाय पे चर्चा देश के कोने कोने में की। मेरे यवतमाल ज़िले में वो आए थे, उन्होंने तब भी वहाँ पर चर्चा की थी किसानों के साथ, और तब उस चर्चा में किसान के कर्ज माफ़ी की बात थी। किसान को 1.5 गुना ज़्यादा मुनाफा कैसे मिले इसके बारे में उन्होंने बात की। और पिछले 6 साल का इस सरकार का अगर कार्यकाल देखा जाए तब कर्जा माफ़ी की तो बात ही छोड़ी है, कर्जा माफ़ी की तो चर्चा ही ये सरकार कर नहीं रही है। नए नए पैकेजेस, नए नए घोषणाएं, इतना ही इस सरकार का कार्यकाल पिछले 6 साल का रहा है। उसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात लीजिए, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात आपने की थी इस सरकार ने, तब कहा था कि किसानों को, छोटे किसानों को जिसको जो तकलीफ़ रहेगी उसमें ये फसल बीमा योजना मदद करेगी। अब इस फसल बीमा योजना ने भी मदद किया, लेकिन किसको की? जो कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है उनको मदद की। 2016 के पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 15,700 करोड़ का आसपास का फ़ायदा कंपनीज को हुआ। 16-17 आंकड़े देखेंगे तो 7,000 करोड़ का आसपास का फ़ायदा कंपनी को हुआ, किसान को हुआ नहीं। और गुजरात के बारे में तो मैंने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस साल तो राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सस्पेंड किया है, प्रधानमंत्री पाक बीमा योजना को सस्पेंड किया है। तब केंद्र की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार जो फसल बीमा योजना लाती है वो राज्य की सरकार भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। इससे किसान के प्रति इनकी कटिबद्धता, इसके जो परिणाम है वो सबके सामने है, और गुजरात के किसान को तो दूर दूर तक इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पिछले लोकसभा में 14 से 19 में आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा था कि बहुत ऐतिहासिक बिल हम लेकर आए हैं, बहुत ऐतिहासिक कदम हमने उठाया है। वो ऐतिहासिक कदम है भूमि अधिग्रहण बिल का। ये भूमि अधिग्रहण बिल आएगा, उस वक्त मैं लोकसभा का सदस्य था और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में आकर कहा था कि इससे किसान को बड़ा लाभ होगा, किसान को बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। देश भर के किसानों ने विरोध किया, देश भर के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध हुआ, और इसका इफ़ेक्ट यह हुआ कि आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ी, उसका मैं भी मेंबर था। 5 साल आपको टाइम पास करना पड़ा, और अब ज़मीन अधिग्रहण के बारे में आप चर्चा भी नहीं कर रहे हो। और ऐसी ही बात आपने नोटबंदी के वक्त भी की थी कि ये ऐतिहासिक कदम है। ऐसी बात आपने जीएसटी के वक्त भी की थी कि ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है, पर्टिकुलरली फार्म सेक्टर में जो नुकसान हुआ है, किसान को, खेडूत को जो नुकसान हुआ है, उससे अभी भी वो उभर नहीं रहा है। जीएसटी के बारे में भी रात के 12 बजे आपने सेशन बुलाया, रात के 12 बजे आपने कहा कि ये बड़ा ऐतिहासिक है। आज तक
किसी भी राज्य को जीएसटी के पूरे पैसे नहीं मिल पाए। आम व्यापारी, मध्यम व्यापारी सभी लोग इसमें परेशान हैं और ये हाल आपका अभी तक रहा है। इसलिए ना भूमि अधिग्रहण में किसान को फ़ायदा हुआ, ना प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसान को फ़ायदा हुआ। और इससे बहुत क्लियर लाइन है कि ये सरकार ने जो पिछले 6 साल का कार्यकाल रहा है, ये ऑर्डिनेंस राज का कार्यकाल रहा है। और ऑर्डिनेंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि विश्व के सिर्फ 3 देशों में ऑर्डिनेंस की बात होती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बाकी किसी भी देश में ऑर्डिनेंस के बारे में कोई चर्चा कभी होती नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की प्रोविजन ही नहीं है। हमारा सरकार से ही आग्रह है कि जब विश्व के बाकी देशों में ऑर्डिनेंस की बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, तो भारत में भी क्यों है। और आप इस सरकार का भी अगर टेन्योर देखेंगे तो पिछले लोकसभा में 45 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस लाए गए, ये पिछले 1 साल में 27 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस लाए गए। ऑर्डिनेंस लाना इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस लाना यानी संसद को बाईपास करना है, सांसद के जो अधिकार है उसको बाईपास करना है और सही मायने में चर्चा नहीं होने देना, ये इसमें एजेंडा हर वक्त रहा है। और इसीलिए ये जो बिल आपने लाया, ये बिल लाते वक्त किससे चर्चा की आपने? स्टेक होल्डर से चर्चा हुई है क्या? आप और ब्यूरोक्रेसी साथ में बैठते हो, कुछ बिलों के बारे में डिस्कशन करते हो और वो बिल तैयार करके लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने लेकर आ रहे हो। ना आपने किसान ने उसे चर्चा की, ना आपने जो स्टेक होल्डर है, और कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट जब आता है तब राज्यों से आपने चर्चा करनी चाहिए थी, राज्यों से आपने चर्चा नहीं की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी किसान संगठन से चर्चा नहीं की। બીજી તરફ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે ભાજપના શાસનમાં જ ગુંડાઓ વધ્યા છે। સીએમએ ગૃહમાં સ્વીકાર્યું કે રાજકોટમાં વ્યાજખોરોનો ત્રાસ છે, જેથી સરકારે આવા કાયદાઓ બનાવવાની જરૂર પડી છે। કાયદાઓ તો પહેલાથી જ છે, પણ તેની અમલવારી થતી નથી। સરકાર પોતાની નિષ્ફળતાઓ માટે કાયદા લાવી રહી છે। आज गुजरातनी भूमिना महान विभूति महात्मा गांधीजीए खूब लांबी लड़ाई लड़ीने आ देशमांथी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश निकाल आप्यो तो फरी आ भारतीय जनता पार्टी शासकों देश में कंपनी राज लावा तरफ आगे वधी रह्या छे। आ किसान विरोधी बिल जे देशनी संसद में लोकशाही परंपरा खत्म करीने पास करावामां आव्युं छे, एना कारणे आवनारा समय में देशना खेडूतो ने सामान्य जे ग्राहको छे एना अस्तित्व पर खूब मोटुं जोखम ऊभुं थवानुं छे। कंपनीओ आवाथी खास करीने गुजरातनी भूमि जे सहकारी क्षेत्र माटे आखा विश्व में जाणीती छे, ए सहकारी संस्थाओ खत्म थई जवानी छे। साथे साथे कॉन्ट्राक्ट पद्धतिथी खेती करवाने कारणे कांग्रेसे जे खेत मजूरों ने खेडूत बनाया था, ये खेडूतो आवनारा समय में फरी पाछा खेत मजूर बनी जाए एवी स्थितिनुं निर्माण थवानुं छे। टेकाना भावे खरीद करवाना अने खास करीने टेकानो भाव नक्की करवानी जे पद्धतिओ छे, जे परंपरा छे, ए आ बिलना आवाथी आवनारा समय में बंध थवा जई रही छे। ने खास करीने किंमतो नक्की करी अने खेडूतोने एना टेकाना पूरता बजार भाव मळे ए माटेनी हालनी जे व्यवस्था छे, जे वर्षोथी कांग्रेस सरकारे स्थापेली व्यवस्था छे, एने आ बिल आववाथी ए व्यवस्थाओ खत्म थशे। अने खास करीने सरकार आवनारा समयमां जे किंमतो आपवानी वात छे, एटले के एमएसपी आपवानी वात छे, एमांथी पोताना हाथ पाछा खेंचवा तरफ जई रही छे। आ बाबतोने संसदमां तो कांग्रेस पक्ष ने विरोध पक्षोए खूब मजबूताईथी टेको कर्यो छे। आ विरोध जे संसदमां कर्यो, सरकारे एने मान्य ना राख्यो, त्यारे ए खेडूतोना हक अधिकारनी लड़ाई कांग्रेस पक्ष आवनारा दिवसोमां रस्ता पर उतरीने लड़वा जई रह्युं छे। गुजरात कांग्रेस द्वारा आ बिलना विरोधमां तबक्कावार कार्यक्रमो नक्की करवामां आव्या छे। खास करीने आज आ प्रेस वार्ताना माध्यमथी आप सौना माध्यमथी एक एक जन सुधी आ बिलनी हकीकतो पहोंचे एवो प्रयास करीए छे। 26 तारीखे आखा गुजरात में तमाम खेडूत संगठनों, खेडूत आगेवानों और कांग्रेसना कार्यकरो ऑनलाइन सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म थी स्पीकअप फॉर फार्मर्स माटेनो कार्यक्रम करीशुं। साथे साथे जमीन पर आंदोलन ने रूप आपवा माटे
28 તારીખે ગાંધીનગર ખાતે આવેદનપત્ર લઈ અને ગવર્નર હાઉસ તરફની કૂચ કરવામાં આવશે અને એ જ રીતે જે તાલુકા લેવલ પર વિરોધના સૂર ઉઠ્યા છે એને કાર્યક્રમમાં અમલી બનાવવા માટે 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતિના દિવસે આખા ગુજરાતના તમામ તાલુકા મથકે ખેડૂતો, ખેડૂત આગેવાનો, ખેડૂત સંગઠનોને સાથે રાખી અને રેલી અને ધરણાના કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે।